नमस्कार, मैं हूं आदर्श विश्वास और आप देख रहे हैं द डेली न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं देश के मशहूर शायर अजहर इकबाल साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुक्रिया दोस्त, बहुत थैंक यू सो मच। सर, आज आपका कार्यक्रम है लखनऊ में। आज विश्व कविता दिवस भी है। लखनऊ में कार्यक्रम करना, शायरी पढ़ना कैसा अनुभव रहता है? देखिए, जहाँ तक लखनऊ दबिस्तान लखनऊ का सवाल है, तो सदियों से ये साहित्य का केंद्र रहा है, साहित्य का मरकज रहा है। चाहे उर्दू अदब हो, चाहे हिंदी अदब हो, दोनों के बड़े लोग, जो बड़े शायर थे, जो बड़े साहित्यकार थे, वो यहाँ पैदा हुए और उन्होंने इस ट्रेडिशंस को, इस रिवायत को आगे बढ़ाने का काम किया। जी। और लखनऊ में होना अपने आप में मतलब एक सम्मान की बात है कि आप लखनऊ में कार्यक्रम पढ़ रहे हैं, जहाँ के सुधी श्रोता जो हैं वो इस कदर अवेयर होते हैं शायरी को लेकर, अच्छी शायरी सुनने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो हमेशा लखनऊ में होना एक अच्छी बात है। नहीं, मेरा एक शेर है आज, चूंकि विश्व कविता दिवस है, तो उसके हवाले से एक शेर मैं आपको सुनाई देता हूँ कि किसी को खुद में पा लेने का मतलब शायरी है, किसी को खुद में पा लेने का मतलब शायरी है, ये दीवाने ही कर सकते हैं, ज्ञानी कर ना पाए। तो शायरी के लिए जो दीवानापन है वो होना बहुत जरूरी है इंसान के अंदर। जी। विश्व कविता दिवस, देखिए ये अच्छी बात है कि हमारे ही देश में कविता के आदि कवि का जन्म हुआ। वाल्मीकि जी महाराज हमारे ही देश के थे, जो आदि कवि के नाम से ख्यातलब्ध हैं। और आपको मैं बताऊं, कविता उसे ही कह सकते हैं मन से जिसमें गायकी हो, जो गेय हो। ये हमारा विश्व कविता दिवस के उस उपलक्ष्य में मैं यही कहूँगा कि सार्थक रचना धर्मिता को हम लोग स्थान दें। हम लोग उसी रचना को प्रोत्साहित करें जिसमें समाज को दिशा बोध मिलते, जिसमें एक सार्थक उपलब्धि हो, जिसमें प्रयास हो कुछ सृजनात्मक बिंदुओं का। विश्व हिंदी कविता दिवस की शुभकामनाएं। आने वाली होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लखनऊ अवध की धरती है, अदब की धरती है, संस्कारों की धरती है। और जब जब लखनऊ आता हूँ, सर्वाधिक प्यार मुझे देश में किसी शहर में मिला है तो वो लखनऊ है। और तमाम चौक चकल्लस का कार्यक्रम हो, चाहे पांडेगंज का हो, अन्य मंच हैं, बहुत अच्छा लगता है और बार बार इच्छा होती है कि लखनऊ आता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी, और डेली न्यूज आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत प्रणाम। सर, मेरा सवाल था आपसे कि आज विश्व कविता दिवस भी है और आप लखनऊ में राम मनोहर लोहिया पार्क में काव्य पाठ कर रहे हैं। लखनऊ आने का और लखनऊ में काव्य पाठ करने का क्या अनुभव रहता है? लखनऊ मेरे लिए दूसरे घर की तरह है, और मेरे परिवार के बहुत सारे लोग पहले से लखनऊ में हैं, और मेरे कविता जीवन के शुरुआती दौर से मैं लगातार लखनऊ आया हूँ। और मेरा मेरा सौभाग्य है कि ये तहजीब का जो शहर है और शायरी और ये अदब का जो शहर है, इसने मुझे बहुत प्रेम स्नेह दिया है, और मेरी यात्रा में लखनऊ का बहुत बड़ा योगदान है। एक ऐसा सांस्कृतिक शहर है जहाँ कविता हो, हिंदी भाषा हो, उर्दू हो, और हर तरह की भाषा, उसकी कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास, शेर व शायरी, इन सब को ऊर्जा देने वाला, खाद पानी देने वाला शहर है। तो यहाँ के श्रोताओं की बात ही निराली होती है। जब भी यहाँ पढ़ता हूँ बहुत भरपूर स्नेह मिलता है, आनंद आता है। तो लखनऊ उसकी सर, कविता पढ़ने और कविता सुनने वालों लोगों के लिए कोई संदेश? बिल्कुल, अगर आप जिस तरह से आप फिल्मों के गीत आपके ज़बान पे रहते हैं, तैरते हैं, और आप उसमें अपनी ज़िंदगी ढूंढते हैं, तो अगर आप हिंदी की कविता की तरफ आइएगा तो आप पाएंगे कि किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को उन कविताओं में ढूंढ सकते हैं। तो हिंदी कविता, आज कविता दिवस है, तो इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि कविता सुनें, कहानियाँ पढ़ें और हम लोग को हौसला दें, हिम्मत दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैमरामैन सुमित के साथ मैं आदर्श विश्वास, द डेली न्यूज, लखनऊ।